4 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात तो नहीं होती। सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता हो। मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वो बेटियों के साथ साथ बेटों के भी माँ बने। जब मेरे यहाँ तीसरी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब मेरा तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मैं उसकी कुछ मदद करने के इरादे से उसके पास गई। मैंने उस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे दिए तो वो खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। मैंने कहा, अम्मा जी, दुआएं ही देनी है तो मेरे बच्चियों को दो कि उनके नसीब अच्छे हो। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटे तुझे क्या तकलीफ है? ना चाहते हुए भी मैंने अपनी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बता दी। उस औरत ने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा कि अपनी यह बच्ची थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। मैंने अपने बच्ची उस बूढ़ी औरत की गोद में दे दी। बच्ची को गोद में लेते हुए वो बूढ़ी औरत कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, एक दिन तेरा पति तुझे जरूर मानेगा। घर आते ही मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। घर पर मेरा स्वागत मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मारकर किया। सास ने मेरी बेटी गोद से लेकर उसे बेड पर पटकने के अंदाज में रखा था और कामों की एक लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी कि फटाफट घर के कामों में लग जाओ। मेरी देवरानी जो 2 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रूप जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र करती रही। जिंदगी धीरे धीरे यूं ही गुजरने लगी। मेरे बच्चियों को बाप और दादी दादा का प्यार नहीं मिला था। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों उसका कसूरवार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। 3 बेटियों के बाद अब मेरी यही इच्छा थी कि भगवान मुझे बेटा ही दे ताकि मैं अपने पति और सास की शिकायत को दूर कर सकूं। जैसे जैसे मेरे डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया कि अगर इस बार भी बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में और दुख उठाने लिखे थे। मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पास नर्स खड़ी थी। मुझे होश में आता देख मुस्कुराती हुई बोली, मुबारक हो, आपने बेटी को जन्म दिया है। नर्स की बात सुनकर मेरी आंख में आंसू आ गए। एक बार फिर से मैं और मेरी बेटी बिन किए पापों की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांस यहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। वो नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैं भी उसे सीने से लगाकर रोने लगी। काश ये किसी और के यहाँ जन्म लेती। मैं तो भगवान की राजी में ही राजी थी। भगवान के दिए यह 3 फूल मुझे अपनी जान से भी बढ़कर थे, मगर मैं पति और अपनी सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर उसने इस बार बच्ची को मुझसे नहीं मांगा, बल्कि दुआ देते हुए बोली, कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। दिल ही दिल में मैंने दर्द भरी सांस ली और सर को हिलाती हुई घर की तरफ चल दी। रात के 9 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई थी। 1-2 बार दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि एक खट्टा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाजा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों की रोने की आवाज आ रही थी। अंधेरा काफी हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं वहीं दरवाजे से टेक लगाए बैठी रोती रही। आधी रात को मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। दरवाजा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उसे लिपटकर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन्होंने न जाने कौन कौन से जुल्म सहे होंगे और मैं अपनी तीसरी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी ही गहरी नींद में चली गई थी। मेरी आँख तब खुली जब मेरे पति साहिल ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था।
मैंने पहली बार उसका यह गुस्से वाला रूप देखा था। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जान से मार देगा। उसका यह रूप देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। साहिल मुझे बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह सब देखकर रोने लगी, जबकि मेरी सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। साहिल बोला, किसके कहने से तुम इस घर में दाखिल हुई? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गई। यह घर ही मेरा आखिरी ठिकाना था। मैं 3 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? माँ बाप थे नहीं, एक भाई था जो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। फिर भला वो मुझे अपने घर में क्यों घुसने देता? साहिल ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपनी बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास की चिल्लाने की आवाज आई और फिर मेरे पति की आवाज सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना होने का एहसास हुआ। मेरी सास पैर फिसलने की वजह से गिर गई थी और उनके कमर की हड्डी टूट गई थी। सर किसी चीज से लगकर फट गया था। मेरा पति रोता हुआ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा, मगर कुछ देर के बाद ही बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरी सास की मौत हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने और मेरे सास ने मेरे बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका दुख बांटने लगी। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे घर मेरी सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसीलिए मेरे पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ पहले से कुछ अच्छा हो गया। कभी कभी जरूरत पड़ने पर वो मुझसे बात भी कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता था। मैंने नोट किया था कि वो दूसरी औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। मेरे सर पर अब और एक खतरा मंडराने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं विक्रम बेटे की चाह में दूसरी शादी न कर ले। मेरी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन ऐसा आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। साहिल मेरे पास आया और बहुत ही संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गए हुए 3 महीने हो चुके हैं और मुझे वापस भी जाना है। जाने से पहले मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की फैक्ट्री खोलकर बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। पति के शब्दों से मेरा खून खौलने लगा था। पहले क्या कम मुसीबतें थी जो अब साहिल मेरे सर पर सौतन बिठाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वो उल्टी सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनता। उस रात मैं बहुत रोई थी। मुझे मेरी जिंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आजाद कर दूं, मगर जब अपनी बेटियों का ख्याल आया तो फिर अपने इस ख्याल को भुला देती। सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो साहिल ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो साहिल मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे उस समय बहुत हैरानी हुई जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे पाए, बल्कि उल्टा मेरे लिए मुसीबत बढ़ा रहे थे। साहिल को आज मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया और मुझसे गुस्से भरी आवाज में बोला, इस बार बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो मुझे दिखनी नहीं चाहिए। उसे कहीं भी डाल देना, लेकिन इस घर में लेकर मत आना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमको और तुम्हारी तीनों बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा कभी वापस नहीं आ पाओगी। अपने पति साहिल की बात सुनकर मैं काँप कर रह गई थी। साहिल मुझे धमकी देकर मुंबई चला गया और मैं डर डर कर अपने दिन पूरे करने लगी। जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता जाता था, मेरे दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जाती थी। मेरे घर में चौथी बेटी का आना मतलब मेरी तीनों बेटियों के लिए और मेरे लिए मुसीबत खड़ी होना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे इस बार बेटा ही दे दे, मुझ पर और मेरी बच्चियों पर दया कर दे। अगर मुझे चौथी बेटी हुई तो मैं उस नन्ही सी जान को मारने का सोच भी नहीं सकती थी, जैसा कि साहिल मुझे धमकी देकर गया था। ना ही मैं उसे लवारिसों की तरह इधर उधर छोड़ सकती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और मेरे पूरे 9 महीने हो गए और फिर मैं जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं आखिरी समय तक भगवान से बेटे की ही दुआ मांग रही थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने इस बार भी मुझे बेटी ही दी। साहिल का बार बार फोन आ रहा था, लेकिन मैं बार बार फोन काट रही थी। मैं उसको क्या जवाब देती कि तुम चौथी बेटी का बाप बन गए हो। दिल चाह रहा था कि चीखे मार मार कर रोऊं,
मैं उस नन्ही सी जान को सीने से चिपकाए आंसू बहा रही थी। मैं तो उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और न ही साहिल को बता पा रही थी कि मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया है। मैं कोई बीच का रास्ता सोचने लगी और फिर मैंने एक फैसला कर लिया। तबीयत थोड़ी सही हुई तो मैं हॉस्पिटल से निकली और हॉस्पिटल के बाहर बैठने वाली उस औरत के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर थोड़े साइड में ले गई। वो बेचारी गरीब औरत इस तरह देखकर बहुत हैरान हो रही थी। फिर मैंने उसके कान में कुछ कहा। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई, लेकिन वो मेरी बात समझ गई और मेरी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। जब उसने मेरी बेटी को गोद में लिया तो मेरा दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इतने जोर से रोऊं कि संसार को मेरे दुख के बारे में पता चल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी नन्ही सी गुड़िया उस गरीब औरत के गोद में दे दी थी। आंखों में आंसू लिए मैं घर की तरफ चल दी। मैंने सोच लिया था कि साहिल से कहूंगी कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म लेने के कुछ ही समय बाद हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। मैं घर पहुंची ही थी कि तभी साहिल का फोन आ गया। मैंने फोन उठाया और हेलो कहा। साहिल के पूछने पर मैंने कहा, हाँ मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी साहिल ने फोन काट दिया। मैंने दोबारा साहिल को फोन किया, लेकिन साहिल ने मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बार बार साहिल को फोन करती रही और वो बार बार मेरा फोन काट रहा था। मैं अपनी बच्चियों को सीने से लगाए वहीं बैठकर रोने लगी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और फिर धीरे धीरे पूरे 20 साल गुजर गए, लेकिन साहिल ने हमारी कोई खैर खबर नहीं ली। घर में जितनी जमा पूंजी थी धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो चुकी थी। अब तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मजबूर होकर मैंने खुद ही घर से बाहर निकलने की सोची और फिर मैं लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी और मैंने इसी तरह अपना और अपने बच्चियों का पेट पाला था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी थी। मेरी एक बेटी मेरे पास बची थी। अब तो मुझे साहिल का इंतजार भी नहीं था, लेकिन फिर से मेरी जिंदगी में तूफान आया। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने साहिल खड़ा हुआ था। 20 साल बाद साहिल क्यों मेरे जिंदगी में फिर से वापस आया था। जैसी भी थी मेरी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। वो मुस्कुराया और अंदर आ गया। मैं हैरान सी खड़ी साहिल को देख रही थी। मेरी छोटी बेटी को तो शायद पता भी नहीं था कि ये उसका बाप है। मेरे बताने पर उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और कमरे में चली गई। साहिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे हैरान देखकर बोला कि मैं अब यहीं रहूंगा, लेकिन तुम कोई गलत फहमी मत पाल लेना। मैं यहाँ 1 महीने से आया हुआ हूँ और मैंने अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है और मैं जल्द ही उससे शादी करने वाला हूँ। साहिल की बात से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं कब का ये मान चुकी थी कि साहिल ने दूसरी शादी कर ली होगी। लेकिन आंखों में आंसू जरूर आ गए, यह सोच करके जब साहिल को दूसरी शादी ही करनी थी तो उसे मेरी जिंदगी में आने की क्या जरूरत थी। मैंने तो कब का उसके बिना जीने की आदत डाल ली थी। साहिल फ्रेश होकर कमरे में आराम करने जा चुका था और मैं वहीं बैठी आंसू बहाती रह गई। साहिल ने एक बार फिर नहीं पूछा कि तुमने 20 साल कैसे गुजारे, हमारी बेटियां कैसी हैं। एक बार मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसने बताया कि उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है और वो जल्दी ही उससे शादी करेगा। कल ही उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आने वाली है और कल ही मैं शादी कर लूँगा। कल तुम सारी तैयारियां करके रखना। मैं अंदर ही अंदर रोती रही और अपनी आंसू पीती रही और साहिल की शादी की तैयारियां करने लगी। अगले दिन मैं उठी और घर की साफ सफाई की। साहिल के लिए नाश्ता बनाया और उसे उठाया। उसने नाश्ता किया। उसने अपनी एक भी बेटी के बारे में नहीं पूछा था। साहिल ने कहा कि दोपहर तक माँ बेटी घर आने वाले हैं, तुम सारी तैयारियां करके रखना। मुझे ये सब कहकर साहिल चला गया। दोपहर को साहिल उस लड़की को और उसकी माँ को लेकर आ गया। उस लड़की का नाम नेहा था। दोनों माँ बेटी को साहिल ने कमरे में बिठा दिया और मुझसे आकर बोला कि तुम जाओ नेहा को दुल्हन की तरह तैयार करो। मेरे अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं बचे थे। मैं चुपचाप उठी और नेहा को तैयार करने चली गई। नेहा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मुश्किल से वो 16-17 साल की लड़की थी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। साहिल को जरा भी शर्म नहीं आई इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए। तभी मेरी नज़र उस लड़की की माँ पर पड़ी। उस औरत को देखकर मुझे कुछ याद आने लगा।
मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है, और फिर जब मुझे याद आया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। यह तो वही औरत थी जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा करती थी, और उसी को तो मैंने अपने बच्ची को दी थी। तो इसका मतलब नेहा मेरी ही बेटी थी। मैंने उसको पकड़कर कहा, बताओ तुम वही हो ना जो हॉस्पिटल के बाहर बैठती थी, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी थी। वो औरत भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरे पूछने पर वो मुझे पहचान गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, हाँ मैं वही औरत हूँ जिस औरत को तुमने अपनी बच्ची दी थी, और नेहा तुम्हारी अपनी बेटी है। मुझे माफ कर दो। पता नहीं कैसे तेरा पति उस नेहा को देख लिया और उसे शादी करने की जिद करने लगा। उसने 1-2 बार नेहा से भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वो मेरे पास आया और मुझे पैसों का लालच दिया। नेहा शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो भला एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती थी। मैंने नेहा को राजी किया। मैंने कहा, साहिल पैसे वाला है, हमारी और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएंगी, क्योंकि अब भी मैं पहले की तरह गरीबी में ही जीवन बिता रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बेटी नेहा को कसकर सीने से लगा लिया। हे भगवान, कैसा अनर्थ होने वाला था। एक बाप अपनी ही बेटी से शादी करने वाला था। ना जमीन फटी, ना आसमान गिरा। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं गुस्से से जाकर साहिल के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, साहिल, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने चौथी बार भी एक बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारी डर की वजह से मैंने उसे एक गरीब औरत को दे दिया था। हालांकि यह तुमने ही मुझसे कहा था कि चौथी बेटी हो तो चाहे किसी को भी दे देना, लेकिन उसे घर लेकर मत आना, और तुम्हारे डर की वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरी आधी बात सुनकर तुमने फोन काट दिया और मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला पोसा, उनकी शादियां भी की। जिस उम्र में तुम्हें अपनी बेटियों की शादी करनी थी, उस उम्र में तुम खुद की शादी कर रहे हो, और वो भी अपनी ही बेटी से, अपनी सगी बेटी से। मेरी बात सुनकर साहिल चकरा कर रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं क्या कह रही हूँ। वो बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपनी ही बेटी से शादी करूँगा। मैंने कहा, नेहा तुम्हारी खुद की बेटी है, वो चौथी बेटी जो मैंने तुम्हारे डर की वजह से एक गरीब औरत को दे दी थी, और आज तुम उसी के साथ ही। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मेरी बात सुनकर साहिल मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगा, और जब थोड़ा होश में आया तो अपना सर हाथों में पकड़कर बैठ गया और फिर घर से निकल गया। मैं दोबारा से नेहा के पास गई। नेहा भी बहुत रो रही थी। मैंने उसे संभाला, उसे तसल्ली दी। बहुत देर तक उसे सीने से लगाए बैठी रही। थोड़ी देर के बाद नेहा को थोड़ा सुकून हुआ तो वो सो गई। 5 दिन गुजर गए, लेकिन साहिल का कोई अता पता नहीं था। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर एम्बुलेंस की आवाज आई। मैंने घबराकर दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी साहिल को घर के अंदर ला रहे थे। साहिल की हालत देखकर मेरा दिल भी रोने लगा था। साहिल ने मुझे बहुत दुख दिए थे, लेकिन वो मेरा पति और बच्चियों का बाप था, और इंसानियत के नाते भी मैं उसकी तकलीफ को देख नहीं सकती थी। साहिल का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वो बोल भी नहीं सकता था। 5 दिन वो सरकारी हॉस्पिटल में लवारिसों की तरह पड़ा रहा। कुछ होश आया तो उसने घर का पता दिया, और फिर वो कर्मचारी उसे घर लेकर आए। मैंने दिन रात साहिल की सेवा की। साहिल मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। एक दिन बहुत हिम्मत करके उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दो। मैंने उसके तीनों बेटियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन नेहा उसके सामने नहीं आई थी। उसने रो रो कर अपनी बेटियों से माफी मांगी थी। मेरी बेटियों ने भी अपने बाप को माफ कर दिया। आखिर वो उनका बाप ही तो था। साहिल ने मुझे इशारों में कहा कि वो नेहा से मुझे माफी दिलवा दे। अगर नेहा मुझे माफ कर देगी तो फिर हो सकता है मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। नेहा से भी अपने बाप की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने भी अपने बाप को माफ कर दिया, और कुछ समय बाद हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरी बेटियों के नसीब से वो बिजनेस चल पड़ा। घर में अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।